Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ji. I am Mohammad Uwais Kani and I welcome to all of you from Uwais and Rashid's Virtual Academy. So जी आज हमारी एरर रिडक्शन का लेक्चर नंबर 3 है और वो स्टूडेंट्स जो इस तरह के लेक्चर्स और इस तरह की वोकेबलरी लाइक सिनोनिम, इंटोनिम्स, एरर रिडक्शंस, प्रीपोजिशंस को डेली बेसिस के ऊपर पढ़ना चाहते हैं तो उसका एक अलग से सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो वो स्टूडेंट्स जो इनमें ऐड होना चाहते हैं वो यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपास्ट्रॉफी और आर्टिकल। ठीक है, अपास्ट्रॉफी और आर्टिकल ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। जब एरर रिडक्शन के अंदर अपास्ट्रॉफी आती है तो वो स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करती है। मैं आपको अपास्ट्रॉफी की तरफ लेके चलता हूँ, बट उससे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखें जी, अपास्ट्रॉफी का एक यूज़ नहीं है, अपास्ट्रॉफी के बहुत सारे डिफरेंट यूजेज हैं। ठीक है जी, तो जो सबसे पहला इसका यूज़ है वो क्या है, देखिए अगर आपका नाउन है मिसाल के तौर पे अली, ठीक है जी, अली, और अली का आपने बनाना है पजेसिव केस, तो आप यहाँ पे बनाएंगे अपास्ट्रॉफी देंगे और उसके बाद दे देंगे एस। ये है रूल नंबर 1 टू फॉर्म द पजेसिव केस ऑफ नाउन। ठीक है जी, अब यही रूल प्रोनाउन में अप्लाई नहीं होता। मिसाल के तौर पे आए है, आए का अब हम पजेसिव केस कैसे बनाएंगे? आए का पजेसिव केस कभी भी अपास्ट्रॉफी दे के एस से नहीं बनेगा। तो ये जो अपास्ट्रॉफी वाला रूल है ये सिर्फ नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, किसके लिए इस्तेमाल होता है? सिर्फ नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके साथ साथ जी जैसे ये आपने लिखा है, क्या लिखा है जी, लारेब शाह। लारेब शाह, ये मैं यहाँ पे आपका नाम भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखें लारेब शाह। अब इसका अगर हमने पॉजिटिव केस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अपास्ट्रॉफी दे के एस बनाएंगे। ठीक है जी, बट अगर जैसे मेरा नाम है, जैसे उवैस है, ठीक है, उवैस मैंने लिख दिया, अब इसका मैंने पॉजिटिव केस बनाना है तो इसका पॉजिटिव केस कैसे बनेगा? इसका पॉजिटिव केस अपास्ट्रॉफी दी जाएगी सिर्फ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? हिसिंग वर्ड्स। हिसिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? हिसिंग वर्ड्स। ठीक है, ये आप लोग अपने जहन में रख लें, हिसिंग वर्ड्स। हिसिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पे एक्स, एस और जेड, ये 3 वर्ड्स हैं हिसिंग। अब जिस भी वर्ड के लास्ट में ये 3 वर्ड्स आ जाते हैं तो हाउ वी कैन फॉर्म द पॉजिटिव केस ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड? वी कैन ओनली ऐड द अपास्ट्रॉफी बट वी कैन नॉट ऐड एस आफ्टर द वर्ड। बट इफ द हिसिंग वर्ड्स जो हैं आपके लास्ट के अंदर नहीं आ रहे, देन यू कैन ऐड अपास्ट्रॉफी एज वेल एज एस। तो ये एक सिंपल सा रूल था जो मैंने आपको बताया है। काइंडली इसके ऊपर आप लोग सुकून से देखिए, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता और वो बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। अब हम चलते हैं कि मैंने आपको सिर्फ अपास्ट्रॉफी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना था कि हाउ द अपास्ट्रॉफी इज यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। तो अब जी अपास्ट्रॉफी यूज किसके लिए हो रही है, ये एक हम यूज सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है, अपास्ट्रॉफी का, अपास्ट्रॉफी के बहुत सारे यूजेज हैं। तो यहाँ पे है पजेसिव क्वालिफिकेशन। अपास्ट्रॉफी जब यूज होगी पजेसिव क्वालिफिकेशन या पोजीशन के हिसाब से। किस तरह जी? देखें रूल नंबर 1 क्या है? जब आपके पास सिंगल अपास्ट्रॉफी होगी उसका मतलब होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आपके पास 2 अपास्ट्रॉफी होंगी तो उसका मतलब होगा मोर देन अ सिंगल सब्जेक्ट। हाउ? स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 क्या है? आपके पास सब्जेक्ट हो, उसके बाद फिर बीच में एंड यूज हो रहा हो। ठीक है, एंड का वर्ड यूज हो रहा हो, और उसके बाद फिर आपके पास एक सब्जेक्ट हो और उसके बाद अपास्ट्रॉफी आए और एस लगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि आपके पास एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट आपके पास 2 नहीं है, आपके पास एक सब्जेक्ट है। ठीक है जी, और आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, और उसके बाद जैसा कि हमारा ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 2, अगर आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद भी अपास्ट्रॉफी और एस आया हुआ है, उसके बाद जी एंड है और एंड के बाद भी सब्जेक्ट और उसके बाद अपास्ट्रॉफी और एस आया हुआ है।
ठीक है जी, मतलब ये दो आपके पास सब्जेक्ट्स हो गए और दो अपास्ट्रॉफीज आ गई, तो आपके पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा और इसके साथ जो आपका वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। यही वो रूल हैं जो अभी हमने नीचे जिनको देखना है, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, अली एंड असलम्स कार डैश वेरी लार्ज, ठीक है, अली एंड असलम्स कार डैश इज डैश वेरी लार्ज, ठीक है। मैं राइट ऑप्शन मेरे मुंह से निकल रहा है बट मैंने आपको यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और असलम भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब जी यहाँ पे अली और असलम दोनों सिंगुलर हैं, ठीक है, बट अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कार एक है या दो हैं, ठीक है। यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती हैं, एक ये सिचुएशन हो सकती है कि अली की अपनी कार है और असलम की अपनी कार है, और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि अली और असलम की एक कंबाइन कार है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये सेपरेट कार की बात हो रही है या कंबाइन कार की बात हो रही है? तो आपने करना क्या है, रूल नंबर ये देखिए, सिंपल सा रूल है, सिंगल अपॉस्ट्रोफी मीन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, कार, ठीक है। अली और असलम की जो कार है, ठीक है, मतलब कार एक ही है बट उसके मालिक दो हैं, तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, इज वेरी लार्ज, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अलीज एंड असलम्स अंकल डैश माई फ्रेंड, तो अलीज एंड अंकल्स असलम्स अंकल डैश माई फ्रेंड, तो यहां पे भी हमारे पास इज आएगा या आर आएगा, ठीक है जी। अब यहां पे गौर से देखिए कितनी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, अपास्ट्रोफी एस, तो यहां पे रूल नंबर क्या आता है, सिंगुलर अपास्ट्रोफी मीन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां पे सिंगुलर अपास्ट्रोफी है नहीं जी, यहां पे टू डिफरेंट हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं और दो अपास्ट्रोफी और एस हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो इसका मतलब क्या है कि अली के अंकल और असलम के अंकल, दोनों के अंकल मेरे दोस्त हैं, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे जो राइट ऑप्शन है वो आर आएगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। राहील एंड माई फ्रेंड्स मूड डैश ऑफ, अब यहां पे ये देखें आप, फ्रेंड्स और अपास्ट्रोफी दी हुई है, तो यहां पे राहील हमारे पास सिंगुलर है और यहां पे फ्रेंड्स क्या है हमारे पास, प्लूरल। अब ये जो एस दिया हुआ है ये पजेसिव केस का नहीं है या अपास्ट्रोफी का नहीं है, ये लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। वही वर्ड्स जो मैंने आपको बताए थे कि हिसिंग वर्ड्स लास्ट में आ रहे हो, तो यहां पे प्लूरल का जब पजेसिव केस बनता है तो उसके लास्ट में ऑलवेज हिसिंग वर्ड ही आता है, तो हम क्या करते हैं, अपास्ट्रोफी सिर्फ दे देते हैं, ठीक है, क्या दे देते हैं, सिर्फ अपास्ट्रोफी दे देते हैं और उससे क्या बन जाता है, वो आपका पजेसिव केस बन जाता है। अब यहाँ पे एस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे एक तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो अब हमारे पास यहाँ पे पता कैसे चल रहा है कि दोनों का अलग अलग मूड है या एक मूड है, तो राहील का और जी उनके दोस्तों का, अब मूड तो अलग अलग हो सकते हैं बट ऑफ किन का मूड है, ठीक है, मूड इज ऑफ होगा या आर ऑफ आएगा, ठीक है, यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, तो आपको पता कैसे चलेगा, वो ही सिंपल सा रूल है, सिंगल अपास्ट्रोफी मीन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये हैं तो दो ही सब्जेक्ट बट ये जो मूड है ना, ये दोनों का सेम ही बात रिप्रेजेंट कर रहा है और वो क्या है, ऑफ है, तो यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इज आएगा। आगे चलते हैं जी आर्टिकल की तरफ। अब सिंगल आर्टिकल का मतलब क्या होता है, सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है। कुछ सेंटेंस के अंदर हमारे पास आर्टिकल्स भी यूज होते हैं और जितने आर्टिकल्स होंगे उतने ही आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें एग्जाम्पल नंबर 1 में, द प्रिंसिपल एंड म्यूजिक टीचर डैश इज हेयर, द प्रिंसिपल एंड म्यूजिक टीचर डैश इज हेयर, तो इधर इज आएगा या आर आएगा। इज आर मैं इस वजह से यूज कर रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि हम इज एम आर के ऊपर ही बहुत जो है ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें एक आर्टिकल है और यहाँ पे म्यूजिक से पहले आर्टिकल है ही नहीं, तो इसका मतलब है जो प्रिंसिपल हैं वो ही म्यूजिक टीचर हैं, ठीक है। सिंगल आर्टिकल मीन सिंगल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे इज आना है। द प्रिंसिपल एंड म्यूजिक टीचर इज हेयर। एग्जाम्पल नंबर 2, द फिलोसोफर राइटर एंड आर्टिस्ट डैश ईटिंग बर्गर, इज आना है या आर आना है, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट्स देखेंगे जिनको रूल का नहीं पता वो बोलेंगे
एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट और तीन सब्जेक्ट। बट रूल क्या है, सिंगल आर्टिकल मीन सिंगल सब्जेक्ट। तो सिंगल आर्टिकल यहां यूज हो रहा है, ठीक है, ये देखिए सिंगल आर्टिकल है, तो इसका मतलब क्या है, जो फिलोसोफर, राइटर और आर्टिस्ट है वो एक ही बनता है, ठीक है। फिलोसोफर, राइटर और आर्टिस्ट जो है वो एक ही बनता है, क्योंकि एक आर्टिकल यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये तीनों एक ही हैं। तो यहां पे भी क्या आना है, यहां पे भी इज आना है। द फिलोसोफर, राइटर एंड आर्टिस्ट इज ईटिंग बर्गर। नीचे चलते हैं जी, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, द फिलोसोफर एंड राइटर डैश ईटिंग बर्गर। तो यहां पे भी देखें, द फिलोसोफर एंड राइटर, तो एक आर्टिकल है, तो इसका मतलब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां पे भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज आना है। नीचे देखते हैं जी, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 4 है, द फिलोसोफर एंड द राइटर डैश ईटिंग बर्गर। द फिलोसोफर एंड द राइटर डैश ईटिंग बर्गर, तो यहां पे एक आर्टिकल, टू आर्टिकल, तो दो आर्टिकल का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। जो फिलोसोफर है वो एक अलग शख्स है और जो राइटर है वो एक अलग शख्स है, तो यहां पे हम यूज करेंगे आर। सिंपल सा रूल है, अगर एक सिंगुलर आर्टिकल मीन सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर से ज्यादा आर्टिकल है तो इसका मतलब प्लूरल आपके पास सब्जेक्ट है। उसके बाद जी, द फिलोसोफर एंड राइटर एंड द आर्टिस्ट डैश ईटिंग, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, गौर से देखिएगा, वही सिंपल सा रूल यहां पे अप्लाई होना है, कोई जो है डिफिकल्ट रूल अप्लाई नहीं होना। द फिलोसोफर एंड राइटर एंड द आर्टिस्ट डैश ईटिंग, यहां पे क्या आना है, देखिए यहां पे पहले आप समझेंगे पर्सन कितने, तो वही सिंपल सा रूल है, आपने देखना है आर्टिकल कितने यूजर है, 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, और यहां पे राइटर के साथ आर्टिकल यूज ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 पर्सन है, ठीक है, 2 आर्टिकल का मतलब 2 पर्सन, बट जो एक पर्सन है ना वो फिलोसोफर और राइटर है, मतलब एक ही पर्सन फिलोसोफर और राइटर है और दूसरा पर्सन जो है वो सिर्फ आर्टिस्ट है। ये एंड का 2 दफा इस्तेमाल भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है, उनको समझ नहीं आती कि एंड यहां पे यूज हुआ और एंड यहां पे भी यूज हो गया, तो इसके पीछे थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं। रूल्स का अगर आपको पता है तो आप बहुत सारी कंफ्यूजन से बाहर निकल सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट हमेशा लाजमी क्लियर कीजिए। तो यहां पे जो फिलोसोफर और राइटर एक बंदा है और दूसरा बंदा है आर्टिस्ट, तो 2 आर्टिकल्स मींस प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहां पे क्या आना है, आर आना है। लास्ट हमारे पास जो आज का सेंटेंस है वो क्या है जी, उसको पढ़ते हैं। द फिलोसोफर, द राइटर एंड द आर्टिस्ट डैश डन दिस। The philosopher, the writer and the artist done this. So how many articles are used in this sentence? So there are 3 articles are used in this sentence. So how many subject यहाँ पे हैं? There are 3 subjects. तो 3 subjects क्या होते हैं? 3 सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्लूरल। मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट बता दूं कि ग्रामर के अंदर जब भी बात आए नंबर की, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर जब भी बात आए नंबर की, तो ग्रामर के अंदर 2 ही नंबर होते हैं, या सिंगुलर और या प्लूरल। या तो कोई चीज सिंगल है और वो 1 है, और अगर 2 है, 100 है या 1000 है या एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो ये सारे क्या हैं, ये प्लूरल ही हैं। तो अब यहाँ पे कितने आर्टिकल्स हैं हमारे पास, 1 2 3 आर्टिकल्स है मीन्स प्लूरल, तो यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा, तो यहाँ पे जी हैव आएगा। होपफुली जी यू हैव लर्नड अ लॉट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और एट माय व्हाट्सएप नंबर। और जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ये एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके जो भी स्टूडेंट्स इसके अंदर ऐड होना चाहते हैं वो इसके ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं। होपफुली यू हैव लर्नड अ लॉट। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम खुदा हाफिज।